तो आज हम बात कर रहे हैं एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन 2025 की। हाँ। हमारे पास कई सोर्सेस से जानकारी है, जैसे livemint.com, aajtak.in, ndtv.com वगैरह। हाँ। मकसद यही है कि इस बड़े बैंकिंग अवसर की जो मुख्य बातें हैं उनको ठीक से समझें। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि एसबीआई पीओ देखिए सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये उन हजारों एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा सपना है जो बैंकिंग में अपना करियर देखते हैं। बिल्कुल। तो फिर सबसे पहले तारीखों पर आते हैं, है ना। नोटिफिकेशन तो आ गया 24 जून 2025 को। हाँ, वो तो कंफर्म्ड है। लेकिन ये जो आवेदन की आखिरी तारीख है, इसमें थोड़ी अलग अलग बातें सुनने में आ रही हैं। कोई कह रहा है 7 जुलाई, कोई 14 जुलाई। हाँ, ये थोड़ी कंफ्यूजन वाली बात है। मतलब साफ है कि उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर एकदम नजर रखनी पड़ेगी, वहीं से पक्की खबर मिलेगी। सही कहा। अच्छा, और पदों की संख्या? हाँ, तो कुल पद हैं 541। इसमें रेगुलर वैकेंसी भी है और कुछ बैकलॉग पद भी शामिल है। बैकलॉग यानी वो जो पिछली बार भर नहीं पाए थे। हाँ, बिल्कुल। जो रिजर्व कैटेगरी की सीटें खाली रह जाती हैं वो इसमें जुड़ जाती हैं। ठीक है। और कौन अप्लाई कर सकता है, मतलब एलिजिबिलिटी क्या है? तो उम्र की बात करें तो 21 से 30 साल ये जनरल के लिए है। ओके। और जो आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार हैं उनको सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट मिलेगी, वो तो है ही। और पढ़ाई? पढ़ाई के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, बस ग्रेजुएट होना जरूरी है किसी भी स्ट्रीम से। मतलब ये फोकस कर रहे हैं युवा लोगों पर जो अभी ग्रेजुएट हुए हैं या करियर शुरू कर रहे हैं। हाँ, एक तरह से वही टारगेट ऑडियंस है। फ्रेश टैलेंट चाहिए बैंकिंग सेक्टर को। अच्छा, तो ये तो हो गई पात्रता। अप्लाई कैसे करना है? ये तो ऑनलाइन ही होगा शायद। हाँ, पूरी तरह से ऑनलाइन। एसबीआई की वेबसाइट पर करियर सेक्शन में जाना है और वहीं से फॉर्म भरना है। ठीक है। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, सिलेक्शन प्रोसेस। ये काफी लंबा होता है, सुना है। हाँ, ये कई चरणों वाला प्रोसेस है और यही इसे चैलेंजिंग बनाता है। सिर्फ पढ़ लेने से काम नहीं चलता। तो पहला चरण क्या है? पहला है प्रीलिम्स परीक्षा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, 100 नंबर की। ये समझिए कि एक तरह की स्क्रीनिंग है, भीड़ कम करने के लिए। अच्छा, मतलब जो सीरियस हैं वो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। फिर प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आता है मेंस एग्जाम। मेंस में क्या अलग है? मेंस में ऑब्जेक्टिव सवाल तो होते ही हैं, साथ में एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है, मतलब लिखना भी पड़ता है। ओह, तो सिर्फ टिक मार्क नहीं चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। डिस्क्रिप्टिव में आपकी समझ, आप कैसे सोचते हैं, कैसे लिखते हैं, ये सब परखा जाता है। हाँ, ये जरूरी भी है पीओ के रोल के लिए। जाहिर है, उन्हें सिर्फ जवाब जानने वाले नहीं बल्कि सोचने और कम्युनिकेट करने वाले लोग चाहिए। और फिर तीसरा चरण? इसमें तो आजकल काफी कुछ नया जुड़ गया है। हाँ, तीसरा और आखिरी चरण। इसमें ग्रुप एक्सरसाइज है, इंटरव्यू है और हाँ, एक साइकोमेट्रिक टेस्ट भी शामिल है। साइकोमेट्रिक टेस्ट। हाँ। ये तीनों चीजें उम्मीदवार के व्यक्तित्व को अलग अलग एंगल से देखती हैं। ग्रुप एक्सरसाइज में टीम वर्क, प्रेशर हैंडलिंग। और इंटरव्यू में कम्युनिकेशन, बैंकिंग की समझ, पर्सनालिटी, वो सब। हाँ, वो तो पारंपरिक तरीका है ही। और ये जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है, ये आपकी सोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, आपका रवैया, इन सब को समझने की कोशिश करता है। तो मतलब एसबीआई एक होलिस्टिक कैंडिडेट ढूंढ रहा है जो सिर्फ किताबी कीड़ा ना हो। बिल्कुल, जिसे एकेडमिक्स भी आती हो और जिसमें प्रैक्टिकल समझ, टीम में काम करने की क्षमता, प्रेशर झेलने की ताकत, ये सब भी हो। समझ गया। और इतनी सब मेहनत के बाद सैलरी वगैरह का क्या सीन है? हाँ, वो भी जान लेना जरूरी है। बेसिक पे 48,480 रुपीज बताया जा रहा है। अच्छा, ये बेसिक है। हाँ, इसके ऊपर डीए, एचआरए और बैंक के हिसाब से दूसरे कई सारे भत्ते जुड़ते हैं। तो कुल मिलाकर एक अच्छा सम्मानजनक पैकेज बन जाता है शुरू करने के लिए। तो कुल मिलाकर इन सारी जानकारियों से ये समझ आता है कि एसबीआई पीओ 2025 ग्रेजुएट्स के लिए एक शानदार मौका तो है, पर रास्ता आसान नहीं है। हाँ, चयन प्रक्रिया काफी डिमांडिंग है। ज्ञान, कौशल, व्यक्तित्व, सबका टेस्ट है। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल उठता है ना, क्या? कि देखिए, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी के लिए तो फिर भी कोचिंग है, किताबें हैं, तरीके पता है। पर ये जो तीसरा चरण है, खासकर ग्रुप एक्सरसाइज और साइकोमेट्रिक टेस्ट, हाँ, इनके लिए कैसे तैयारी करें? वही, इनकी तैयारी कैसे हो? ये सिर्फ अकेडमिक ज्ञान से तो होगा नहीं। इसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए उम्मीदवारों की? ये सोचने वाली बात है। निश्चित रूप से ये एक अहम सवाल है जिस पर हर उम्मीदवार को विचार करना चाहिए। खैर, अगर आज की ये चर्चा आपको उपयोगी लगी हो तो हमारा सुझाव यही रहेगा कि आप सारी डिटेल्स कंफर्म करने और अप्लाई करने के लिए एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट जरूर देखें। हाँ, ऑफिशियल सोर्स ही बेस्ट है।